शहर कब खाली करोगे? ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। तो ठीक है, तुम्हारे हवाले करता हूं जुरश। सलाम अलैकुम। 1137 ईस्वी नूरुद्दीन जंगी के दौर में बैतुल मक़दस पर ईसाइयों का कब्जा था। नूरुद्दीन जंगी की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि बैतुल मक़दस उनके दौर में फतह हो जाता, पर वो उसे अपने दौर में फतह ना कर सका। लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद उनकी नस्ल में से कोई उसे जरूर फतह करेगा। नूरुद्दीन जंगी बाप बनने वाला था, लिहाजा उसने कलम उठाया और मुसलमानों पर ढाए गए मजालिम और बैतुल मक़दस पर ईसाइयों के कब्जे के बारे में लिखना शुरू कर दिया, ताकि जब उसका बेटा बड़ा हो तो वो अपने बाप की लिखी गई वसीयत को पढ़े और बैतुल मक़दस को फतह करे। नूरुद्दीन जंगी ने लिखा, ऐ बेटे, ये तुम्हारे उन अजदाद की दास्तान है जो जन्नत से आने वाले हुक्म के तहत कई बड़ी आज़मों को अपने ज़ेर हुक्म लाए। इस दास्तान की इब्तिदा मक्का से हुई और ये हिंदुस्तान से अंदलुस तक दिलों को फतह करते चली गई। अनातोलिया से मक़दस शहर हिलाल की रोशनी अमन और इंसाफ के साथ हर जगह फैलती चली गई और एक दिन हिलाल की सरहद सलेब के दिल तक जा पहुंची और बाज़ंतीनी शहंशाह ने फरंगी दियार में पोप से इमदाद तलब की। पोप और बानूस ने तमाम सलीबों को पैगाम भेजा। मुसलमानों ने ईसा अलैहिस्सलाम के शहर कुदस को फतह कर लिया है। अब वो लोग कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम उन्हें नहीं रोक पाए तो वो हमारी तमाम सलीबी रियासतों पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा ईसाइयों के लिए बैतुल मक़दस को वापस लेना और मुसलमानों को तबाह करना फर्ज है। तलवार इस्तेमाल करने वाले हर शख्स ने पोप के कहने पर लब्बैक कहा और तमाम सलेबी रियासतें उठ खड़ी हुईं और फिर ईसाइयों ने निहत्ते, बूढ़े, बच्चों और औरतों सबको कत्ल करना शुरू कर दिया और मुसलमानों के खिलाफ सलेबी जंगों का आगाज हुआ। ये लोग जहां गए अपने पीछे खून और तबाही छोड़ गए और आखिर में बैतुल मक़दस शहर जा पहुंचे। मुसलमानों ने बैतुल मक़दस को अमन का गहवारा बनाया था, लेकिन उन्होंने वहां बर्बादी की दास्तानें रकम की। लिहाजा बैतुल मक़दस जब तक उनके पास रहेगा, मुसलमान तब तक जुल्म के असीर रहेंगे। आलिम इस्लाम बातिल को ज़ायल करने वाले एक जांबाज का मुंतज़िर है। लिहाजा ये तुम्हारे वालिद नूरुद्दीन जंगी की तुम्हें नसीहत और अमानत है कि बैतुल मक़दस की फतह को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेना। नूरुद्दीन जंगी ने ये अल्फाज अभी लिखे ही थे कि इत्ला मिली बच्चे की पैदाइश होने वाली है, लेकिन दौरान ज़चगी बच्चा फौत हो गया और बाद में नूरुद्दीन जंगी की बीवी भी चल बसी। यूं नूरुद्दीन जंगी का अपनी नस्ल में बैतुल मक़दस को फतह करने का ख्वाब अधूरा रह गया। सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।